हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दरसू विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसी हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ विटामिन से संबंधित प्रश्न जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और 1-2 महीने में आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अक्टूबर माह से आपकी 3-4-5 वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिली हैं। इसी तरीके से आपको नवंबर-दिसंबर से एग्ज़ाम भी देखने के लिए मिल जाएगी। जो आपके एग्ज़ाम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, अभी तक हुए नहीं हैं, तो वो एग्ज़ाम भी आपके दिसंबर माह से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग विटामिन से संबंधित प्रश्नों की। ओस्टियोपोरोसिस रोग, ये ओस्टियोपोरोसिस रोग जो है आपका, ये किसकी कमी से होता है? तो मैं आपसे बता दूं कि आपका विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि आपने सुना होगा खनिज तत्व कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है ओस्टोमलेशिया रोग। ठीक है, कैल्शियम की कमी से ओस्टियोमलेशिया रोग होता है। अब वही रोग ओस्टियोमलेशिया जब निरंतर बना रहता है हमारी बॉडी में, तो वह ओस्टियोपोरोसिस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ओस्टियोमलेशिया रोग जब हमारी बॉडी में बना रहता है, कैल्शियम की कमी से होता है, तो वही रोग ओस्टियोपोरोसिस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो आपसे ओस्टियोपोरोसिस खनिज तत्व में अगर पूछेगा तो आपका आंसर कैल्शियम ठीक जाएगा। और अगर आपसे विटामिन में पूछेगा कि ओस्टियोपोरोसिस रोग किससे होता है, तो वो आपका विटामिन डी से होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 10-15 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको इन्हीं 10-15 क्वेश्चनों के साथ ओरल में भी 15-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दूंगी। तो ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखना है आपको वीडियो को, और अपनी नोटबुक उठा लीजिए और एक पेन उठा लीजिए। जैसे मैं ओरल करा रही हूँ वो भी आप नोट कर लीजिए, और जो यहाँ पर आपको लाइव दिखा रही हूँ वो भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों आपको ओरल भी लिखना है, और जो यहाँ पर रिटन लिखा हुआ है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ताकि आपका विटामिन से संबंधित प्रश्नों की अच्छी से अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शिशु की हड्डी व दांतों का विकास कैल्शियम के साथ, शिशु की हड्डी व दांतों का विकास कैल्शियम के साथ कौन सा विटामिन करता है? तो यहाँ पर भी आपका क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन डी। अगर खनिज तत्व की बात करें कैल्शियम और विटामिन की बात करें डी, तो कैल्शियम और विटामिन डी का गहरा संबंध है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा विटामिन घाव बनने में सहायक होता है? तो ये आपका विटामिन सी घाव बनने में सहायक होता है। यहीं पर मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और करा देती हूँ। इसमें क्या होता है आपका, लोहे का अवशोषण भी विटामिन सी करता है। ठीक है, और सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? वो भी आपका सी ही है। मैं आपसे बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है, ये जो आपका बी और सी है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, बी और सी, ये अगर आप जैसे कि कोई सब्जी काट रहे हो, और जैसे आंवला है, आंवला आपने काट लिया और उसको आप बार बार धुलोगे, तो उसमें क्या होगा? विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जल में घुलनशील है। ठीक है, जो आप जल फेंक देते हो उसमें वो नष्ट हो जाएगा। विटामिन सी जल में घुलनशील है, जल में घुल जाता है ये। तो इसी तरीके से ये सबसे आसानी से नष्ट होने वाला भी विटामिन सी है, घाव भरने में सहायक भी विटामिन सी है। और लोहे का अवशोषण, जब लोहे का अवशोषण होता है तो उसमें सहायक कौन सा विटामिन है? वो भी आपका विटामिन सी है। ठीक है, तो आप तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रक्तस्रावी विरोधी विटामिन किसको कहा जाता है? यानी कि जब आपका ब्लड बहरा होता है, ठीक है, तो ब्लड रोकने में आपका कौन सा विटामिन सहायक होता है, जो आपका ब्लड का थक्का जमा देता है? ठीक है, तो वो होता है आपका विटामिन के। विटामिन के में आपका प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स होती है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन नामक की एक प्रोटीन्स होती है जो आपका ब्लड हमारा बहरा होता है और उसका थक्का जमाने में सहायक होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है? तो वो आपकी प्रोथ्रोम्बिन होती है।
और अगर आपसे विटामिन पूछ रहा है तो वो आपका के होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है। तो पेलाग्रा रोग आपका नियासिन की कमी से होता है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यही पेलाग्रा रोग आपका जब निरंतर बना रहता है, जैसे कि ओस्टियोमलेशिया निरंतर बने रहने पर ओस्टियोपोरोसिस का रूप धारण कर लेता है, इसी तरीके से आपका पेलाग्रा रोग भी जब हमारी बॉडी में बना रहता है तो ये 3DS, ठीक है, 3DS नामक रोग को धारण कर लेता है। अब वो 3DS रोग कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। डी होता है डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेथ। ठीक है, ये आपके 3DS के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें 4DS भी हो जाता है आपका डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। ठीक है, ये आपके यानी कि 3DS भी इसको कहा जाता है और 4DS भी इसको कहा जाता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है FMN एवं FAD एंजाइम किससे प्राप्त होते हैं। तो ये होते हैं आपके राइबोफ्लोबिन से। राइबोफ्लोबिन किसको कहा जाता है, यहीं पर मैं आपसे बता दूं, ये विटामिन B2 को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाले भी बहुत सारे रोग हैं आपके, जैसे कि चिरोसिस है, स्टोमेटाइटिस है, वो भी विटामिन 2 की कमी से होता है, और चिलोसिस भी विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विटामिन ए की कमी से सबसे पहले लक्षण कौन सा है। विटामिन ए की कमी से आपके कम से कम 8 से 10 रोग होते हैं, और वो 8 से 10 रोग मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो विटामिन से संबंधित वीडियो कराया है उसमें मैंने आपको लिखवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो जो वीडियो मैंने लास्ट में डाला हुआ है विटामिन से संबंधित वो आप देख लीजिएगा, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उसमें से आपको मैं मानती हूँ एग्ज़ाम में कम से कम उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। PCS लेवल तक के क्वेश्चन मैंने उसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जा कर के वीडियो देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। और अब यहाँ पर बात करेंगे हम विटामिन ए की कमी से सबसे पहला लक्षण कौन सा है आपका। तो ये है आपका रतौंधी, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं अंधेरे में न दिखना। इसमें क्या होता है, जब अंधेरा हो जाता है तो रोगी को अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका खाद्य किण्वन के दौरान कौन सा तत्व बढ़ोतरी दिखलाता है। तो इसमें आपका दिखाता है विटामिन बी। ये जो आपका विटामिन बी है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसकी बहुत बड़ी फैमिली है। विटामिन बी की बहुत बड़ी फैमिली है। विटामिन जैसे आप लोगों को लगता होगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन सिर्फ 2 हैं, ठीक है, लेकिन याद करने के लिए आपकी बहुत सारे हैं, क्योंकि विटामिन बी की फैमिली बहुत बड़ी है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद करने पड़ेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन से ज़्यादा वाटर सोल्यूबल विटामिन की फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लोबिन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और विटामिन B6 को पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, और विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं।
ठीक है। और इनसे इनकी कमी से होने वाले रोगों का भी मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। विटामिन B1 जो आपका थायमीन है उसकी कमी से आपका बेरी रोग होता है, और जो आपका विटामिन B2 है राइबोफ्लोविन उसकी कमी से स्टोमेटाइटिस रोग होता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस रोग और चिलोसिस रोग। ठीक है, ये जो आपका राइबोफ्लोविन है इससे 2-3 रोग होते हैं आपके। और विटामिन B3 नियासिन की कमी से पैराग्रल रोग होता है आपका। और विटामिन B6 जो आपका पायरोडॉक्सिन है उसमें आपका धातु से संबंधित रोग होता है। और विटामिन B7 बायोटीन उससे आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और विटामिन B9 जो फोलिक एसिड है आपका उससे आपका मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और जो विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन उससे आपका परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, ये मैंने आपको विटामिन B ग्रुप की कमी से होने वाले रोगों को बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको रासायनिक नाम भी बता दिए हैं इनके, और इनकी कमी से होने वाले रोगों को भी बता दिया है। आप लोग नोटबुक उठाइए अपनी और एक पेन उठाइए और जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका ये जो पर वर्ल्ड है राइस, इसमें अच्छी मात्रा में आपका क्या पाया जाता है। तो ये जो पर वर्ल्ड राइस में अच्छी मात्रा में आपका पाया जाता है थायमीन यानी कि विटामिन B1, ठीक है। ये जो आपका विटामिन B1 है, अगर जो व्यक्ति ज़्यादा दारू पीते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति ज़्यादा दारू पीते हैं तो उनमें इस विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी आ जाती है, और इसकी कमी से उन लोगों को बहुत भयंकर रोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि उनकी याददाश्त, मेमोरी भी चली जाती है इसकी कमी से होने वाले रोग में। अब यहाँ पर बात करेंगे एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की। तो यहाँ पर एक पूछ रहा है तो मैं आपसे एक बता देती हूँ ई, लेकिन आपके एंटीऑक्सीडेंट विटामिन एक नहीं 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? एक ए होता है, एक सी होता है और एक आपका ई होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन आपके ए सी और ई होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, 3 होते हैं। वह यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, आपका एकमात्र पोषक तत्व विटामिन ऐसा है जो आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो वह है आपका विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन आपका कार्बोहाइड्रेट से और वसा से और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, विटामिन से आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन आपके शरीर में जो मरम्मत होती है, जो आपके टिश्यू टूट फूट जाते हैं उनकी मरम्मत करता है, उनकी रिपेयरिंग करता है, आपको कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है विटामिन। ठीक है, आपकी जो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं यानी कि ऊतक होते हैं उनमें टूट फूट होती रहती है, तो उनकी भरपाई आपका विटामिन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वह यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वह है आपका विटामिन। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी ऊर्जा मिलती, कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा से आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो वो मिलती है आपको 9 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, तो वो मिलती है आपको 4 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, 2-4 चीज़ें मैं आपको और एक्स्ट्रा लिखवा देती हूँ, इसमें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आपका रेटिनॉल है, ठीक है, तो ये किस भोज्य पदार्थ में अधिक पाया जाता है? तो रेटिनॉल, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ,
रेटिनॉल किसको कहते हैं? रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, ठीक है। और ये आपका पाया जाता है शार्क लीवर तेल में। किसमें? जो ये मछली होती है शार्क, इसके लीवर के तेल में पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। ये इसका सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है विटामिन ए का, शार्क लीवर तेल, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, विटामिन ए से होने वाले भी काफ़ी सारे रोग हैं। और जैसे कि आपका विटामिन डी है, आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन डी के कितने प्रकार हैं। तो विटामिन डी के आपके 3 प्रकार हैं, D2, D2, D3, ठीक है। और तीनों के ही रासायनिक नाम भी आपके अलग अलग हैं, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एक डी हाइड्रोकैल्सीफेरॉल आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किसका नाम है, ये किसका रूप है। तो विटामिन डी का रूप है वो भी 7D हाइड्रोकैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का रूप है वो भी, वो आपसे पूछा जा सकता है। आर्गोस्टेरोल किसको कहा जाता है? तो ये आपके विटामिन D2 को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया डिहाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन D3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन D3 को कहा जाता है। और आर्गो कैल्सीफेरॉल किसको कहा जाता है? तो ये आपके विटामिन डी को कहा जाता है, ठीक है। विटामिन डी के कितने प्रकार हुए आपके? D, D2, D3, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ? कहीं पर भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं। पहले वीडियो में कुछ बच्चों की कमेंट से कि मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है मैम, लेकिन आज आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें जैसे कि आपके केमिकल्स नेम की मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, जैसे कि अभी बताया मैंने। विटामिन B, C को आपके एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन ई को फिलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। और विटामिन के को आपकी क्विनानोन कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हुआ। और विटामिन ए से भी होने वाले आपके नाइट ब्लाइंडनेस, विटॉट स्पॉट, करेटोमलेशिया, कॉर्नियल जीरोसिस, ठीक है। ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। किस विटामिन की आवश्यकता में बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है अगर हमारे शरीर में कार्बोज अधिक है तो, ठीक है। तो विटामिन थायमीन, ये जो आपका विटामिन B1 है, थायमीन की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है अगर हमारे शरीर में कार्बोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। किसी भी तरीके की विटामिन B, C का जो प्रमुख स्रोत माना गया है वो आपका आंवला, नींबू, ये सब माना गया है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आई होप आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। और यहीं पर मैं आपको एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देती हूँ कि विटामिन बांझपन विरोधी किसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बांझपन विरोधी विटामिन किसको कहा जाता है। यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू।